हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की है ना, जो आपकी हिंदी है, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको क्लासें दी जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रात को 9:30 बजे आपके एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर भी आपका चलता है, जो कि आपका लाइव चलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं साथ में हम आपके सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। और आपके जो पीवाई के क्वेश्चन आपके हैं अभी तक, जैसे आपका पीजीटी हो गया, आपका केवीएस के आपके हो गए, जीआईसी के आपके हो गए, टीजीटी हो गए, एलटी ग्रेड हो गए, सबके पीवाई के क्वेश्चन भी आपके कवर होते हैं। तो आज के ये वीडियो जो हमारा है वो आपका संस्मरण और रेखा चित्र है, जिसमें आपको पीवाई की क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और जो आपकी महत्वपूर्ण थ्योरी है, हाँ, यानी कि इतनी ही थ्योरी आपको पढ़ना है और इतनी पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि हमने जो दिया है वो आपको शॉर्ट नोट्स दिया है, जितना आपको ज़रूरी एग्जाम में है पढ़ के जाना है। तो ये वीडियो आपका ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद अब आपको 2 4 10 किताबें नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको 10 20 वीडियो देखना पड़ेगा। यानी संस्मरण और रेखा चित्र से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पिछली बार आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड में आपके संस्मरण और रेखा चित्र से 3 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से आपके क्वेश्चन ना बने हो, जो हमने आपको दिया है। लगभग लगभग हमने हिंदी साहित्य आपको कवर कर दिया है, चाहे वो आपकी गद्य साहित्य हो, चाहे आपकी पद्य साहित्य हो। लगभग 1 या 2 वीडियो और आपको मिलेंगे, जिसमें आपको रिपोर्टाज हो जाएगा और साथ में यहाँ पर इंटरव्यू हो गया, यात्रा व्रत हो गया, है ना। यही आपके टॉपिक बचे हैं, जो कि 2 ही वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। बाकी आपकी जो आने वाली जो चीज़ें हैं क्लास से हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है ना। आपके एक व्याकरण वाली जो है महत्वपूर्ण, वो भी देते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें, प्लेलिस्ट में जाइएगा और हिंदी साहित्य के जितने भी हमने आपके टॉपिक वाइज क्लासेस दिया है उसको आप लोग देख डालिएगा। सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है। दे सकते हैं कि एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हमने कहा रेखाएं बोल उठी, ये रेखा चित्र जो लिखा है वो आपके देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है, यानी जिसका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है। माटी की मूर्ति नामक जो रेखा चित्र है ये किसने लिखा है। तो माटी में ही वृक्ष आपके होते हैं, यानी आप कहेंगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण आपका नहीं है। और हमने आपको कहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने एक के ही बारे में पढ़ा है, लेकिन जब आप लोग हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक ही रचना जो नाम है वो कई लोगों ने यहाँ पर किया है, लेकिन कहीं वो संस्मरण है, कहीं रेखा चित्र है, कहीं नाटक है ना, ऐसे मिलेगा। तो ये देखो, आपका एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। तो इसके मतलब पथ के साथी में देखा जाए मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके संस्मरण आपके हैं। लेकिन जो आपके दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना, ये आपके संस्मरण मतलब ये जो साहित्यकार हैं इनका संस्मरण पथ के साथी में नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रेलर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपके स्टार्टिंग से। यानी आपने देखा कि पीवाई की क्वेश्चन आपको पिछली बार पूछे गए थे और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पूरे वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। यानी एक टॉपिक को हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे और एक ही वीडियो में सब कुछ थ्योरी और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे आप प्रैक्टिस से लगाइए चाहे मॉडल पेपर लगाइए, ठीक है ना। तो देखो, आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 42 के संस्मरण, सन 42 के, है ना, जो दिया है सन 42 के संस्मरण, ये पूरा का पूरा है, याद रखना है। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। तो साथ ही याद रखना है ये आपकी है श्री राम शर्मा की है। किसकी है, श्री राम शर्मा की है। यानी देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ये जीआईसी प्रयोक्ता 2018 में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर एक पॉइंट आपका होता है बोलती प्रतिमाएं। जो बोलती प्रतिमाएं हैं ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो संस्मरण है आधुनिक काल की विधा होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृष्णा सोविती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इनमें से कौन है। तो कृष्णा सोविती ने ये जो संस्मरण लिखा है वो ना क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है हम हसमत गारो, हम हसमत गारो। यानी देखा जाए तो कृष्णा सोविती जो आपकी हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी रचना करती हैं, उनके लिए आपकी जानी जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये बता देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए हम हसरत जो दिया गया है, यहाँ पर दिया है हम
हसमत, ये जो आपका गारो दिया है इसको काट दीजिए, एक्स्ट्रा टाइपिंग में हो गया है। तो हम हसमत जो आपका दिया है ये किसका है, संस्मरण कृष्णा सोबती का है। बाकी कृष्णा सोबती की अगर हम बात करते हैं तो इनकी ढेर सारी आपकी कृतियां हो जाएंगी जो कि इसमें है, जैसे सूरजमुखी अंधेरे में, है ना। साथ में देखा जाए तो जिंदगी नामा, ऐ लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, है ना, ये ढेर सारी आपको मिलेंगे। अभी आपको इसमें थोड़ा सा पॉइंट आपको बताएंगे, आगे चलिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी संस्मरण है क्या। तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर थ्योरी से क्वेश्चन बना देता है, जो कि दिया है संस्मरण आपका क्या है, तो स्मृत वस्तु, है ना, स्मृत वस्तु या व्यक्ति, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति किसी विषय व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के संबंध में अगर हम लिखते हैं कोई चीज़, आपका होता है लेख के रूप में, या ग्रंथ को हम लोग संस्मरण कहते हैं। याद रखिए हिंदी साहित्य में संस्मरण का जो श्री गणेश हुआ था ये आधुनिक काल में हुआ था। प्रायः जो आपके आलोचक गण हैं इसका जो श्री गणेश कर्ता मानते हैं वो श्री पदम सिंह शर्मा को मानते हैं। शर्मा जी के बाद देखा जाए तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान आता है, जो कि संस्मरण से आपके ये पॉइंट बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका रेखा चित्र क्या होता है, तो रेखा चित्र शब्द रेखा चित्र से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय होता है रेखाओं से निर्मित चित्र। यानी साधारणतः हम अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्ति या संवेदना को जगाने वाली जो समान विशेषता होती है ना, या किसी प्रतिनिधि चरित्र के परामर्श रूप को देखी सुनी, यानी यहाँ से आपको थ्योरी मिलेगी, देखी सुनी या संकलित रचनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इसको शब्द चित्र की संज्ञा भी दिया, यानी जो रेखा चित्र है इसको शब्द चित्र भी कहा गया, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी हिंदी में रेखा चित्र गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे गए हैं। हिंदी गद्य में रेखा चित्र के लक्षण जो हैं वो सर्वप्रथम भारतीय युग के कुछ निबंधों में मिलते हैं। कुछ आलोचक पदम सिंह शर्मा को हिंदी रेखा चित्र का जनक मानते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि यहाँ पर रेखा चित्र का प्रारंभ, हमने कहा कुछ आलोचक हैं जो पदम सिंह शर्मा को मानते हैं, वहीं पर देखो हमने कहा रेखा चित्र का जो प्रारंभ है, यहाँ पर हिंदी में रेखा चित्र विधा रूप में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले जो आपके थे वो पंडित श्री राम शर्मा हैं। बोलती प्रतिमा में कई रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, है ना, याद हो गया। रेखा चित्र विधा का सर्वप्रथम उत्थान जो आया था वो स्वतंत्रोत्तर काल में हुआ था। वास्तव में छायावाद युग में रेखा चित्र गद्य विधा का प्रचलन यहाँ पर हो गया था। तो ये आपकी महत्वपूर्ण आपकी कुछ थ्योरी रही है, जो कि आपके थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको संस्मरण और उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जो बिल्कुल हाईलाइट हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम आपका हो तो उसको यहाँ पर पढ़ना है और यहीं से आपके क्वेश्चन मिलना है। बाकी हमने कहा भी है कि आप लोग हिंदी साहित्य मात्र 99 में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको कंप्लीट नोट्स, बिल्कुल हाईलाइट नोट्स आपको मिलेगी। साथ में आपको कवि रचना, जीवन परिचय जो कि आपके मेंस एग्जाम में भी काम देंगे। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, एलटी ग्रेड या केवीएस जो भी आपकी परीक्षा फॉर्म पड़े हैं सब के आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलेंगे। क्लास नोट्स जैसे हम आपको ये पढ़ाते हैं ना, ऐसे आपको छायावाद में भी आपको पढ़ाया गया है, ऐसे आपको कहानी में पढ़ाया गया है, वो सब नोट्स आपको हमारे ऐप में अवेलेबल हैं मात्र 99 रुपये में। और हमारे नोट्स से अगर आप लोग 10 दिन अच्छे से मेहनत कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपको कोई भी एलटी ग्रेड पास करने से रोक नहीं सकता है ना। आपको हमने पीवाई क्वेश्चन, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब व्यवस्था पूरे 1 साल के लिए है और 1 साल तक जो हम पढ़ाएंगे और इसमें पीडीएफ ऐड होगी वो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, याद रखना है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आप लोग लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य का जो आपका कोर्स है मात्र 99 में, उसमें पे करके अपना परचेज कर लीजिए और बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। रगड़ रगड़ के पढ़िए और इतना ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइएगा हम यहाँ पर जो कृतियाँ हैं, यानी जो संस्मरण होते हैं ये क्या होते हैं, काल्पनिक घटना होती हैं। याद रखना जो संस्मरण होते हैं ये काल्पनिक घटनाएं आपकी होती हैं, याद रखना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो लेखक का नाम एक तरफ है और आपकी कृतियाँ दिया गया है। यानी हमने कहा सर जी जो महत्वपूर्ण कृतियों में से पहली कृति आती है रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो यहाँ पर देखो माटी की मूर्ति हैं, है ना, और मील के पत्थर जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की जो आपकी रचना है, यानी इनकी कृतियाँ हैं, माटी की मूर्तें हो गया, मील के पत्थर किसके, रामवृक्ष बेनी के हुए। देवेंद्र सत्यार्थी की बात करते हूँ तो क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। अभी आपको एलटी ग्रेड 2018 में ये आपसे पूछा गया है, अभी आपने देख भी लिया है ना। यहाँ पर देखा दिया गया है कि भगदंत आनंद कौशल्यायन जो भूले ना भूल सका, जो लिखना पढ़ा, है ना, जो लिखना पढ़ा, यानी जो हमने हाईलाइट किया उसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। शांत प्रिय द्विवेदी की अगर हम बात करते हैं तो पदचिन्ह हो गया परिव्राजक की कथा जो कि बहुत आईएमपी है।
यहाँ पर देखा जाए सर जी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भूले हुए चेहरे, हमने कहा भूले बिसरे नहीं है, भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। वहीं पर देखा जाए महादेव वर्मा की बात करते हैं तो महादेव वर्मा के यहाँ पर अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं। भगवती चरण वर्मा हैं, इनकी देखा जाए वे साथ और हम, वे साथ और हम, ये भगवती चरण वर्मा की है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं तो कवि में सौम्य सनत जो आपका है ये हरिवंश राय बच्चन का है। उपेंद्र नाथ अश्क से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, है ना, रेखाएं रेखाएं और चित्र, ये आपकी उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। यहाँ पर देखा जाए सजीत तो आपसे दिया गया है जो आपके कुछ रेखा चित्र हैं। तो हमने कहा सजीत संस्मरण जो थे संस्मरण वो काल्पनिक होते हैं, किसी के बारे में लिखना होता है काल्पनिक लिखते हैं, लेकिन जो आपके रेखा चित्र होते हैं वो एक सजीव होता है, यानी हू बहू होता है। तो याद रखना इस बात को भी। यहाँ पर देखो एक तरफ रेखा चित्र हैं, दूसरी तरफ आपकी रचनाएं दिया गया है। तो हमने कहा सजी यहाँ पर दिया गया पंडित श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी नाला की बात करते हैं, कुल्ली भाट और आपका बिल्लीपुर या करिका है। बनारसी दास चतुर्वेदी की बात करते हैं तो रेखा चित्र हो गया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बात करते हैं तो इनकी रचना कुछ है। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करते हैं तो ये दोनों में आपके आ जाते हैं, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी की लाल तारा हो गया, माटी की मूर्ति हो गया, गेहूं और गुलाब हो गया, मील के पत्थर हो गए। यहाँ पर देखा जाए प्रकाश चंद्र गुप्त दिया गया है जो कि पुरानी स्मृति और नए स्केच आपके हैं। देवेंद्र सत्यार्थी की बात करते हैं तो आपकी रेखाएं बोल उठी। यहाँ पर देखा जाए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं तो भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे, माटी हो गए सोना। महादेव वर्मा की बात करते हैं अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, जो कि आपसे लगभग वही होते हैं जो आपके संस्मरण और आपके रेखा चित्र में कॉमन होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने मिक्स करके पढ़ाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सच्चिदानंद हिरेंद्र वासन अज्ञे की बात करते हैं तो अरे यायावार रहेगा याद। यहाँ पर देखा जाए ओंकार शरद है, खां साहब आपका हो जाएगा। गुलाब राय की बात करते हैं तो इनकी आपकी है मेरी असफलताएं हैं। उपेंद्र नाथ अस की बात करते हैं मेरा दोस्त मेरा दुश्मन है। भगवती चरण वर्मा है वे साथ और हम। शिवपूजन शाह है वे दिन वे लोग। डॉक्टर नागेंद्र है तो चेतन के बिंब। और इसके बाद देखा जाए रामधेसी दिनकर की है तो लोकदेव आपके नेहरू। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट दिया गया है कि हिंदी में रेखा चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहानियों में हुआ था। याद रखना हिंदी में रेखा चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहानियों में हुआ था। द्विवेदी युग में एक स्वतंत्र विधा के रूप में रेखा चित्र का विकास हुआ। पदम सिंह शर्मा की रचना है पदम पराग, है ना, जो कि हिंदी रेखा चित्र का विकास हुआ और इन्हीं से यानी इन्हें रेखा चित्र के प्रवर्तक के रूप में भी पदम सिंह शर्मा को जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा वो तो ठीक था, लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको इसवी होगी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसवी आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया है और हमने कहा कुछ रचना ऐसी होती जिनकी इसवी बारे में क्रम से पूछ लेता है। तो हमने कहा कि हम अपना प्रयास पूरा करते हैं कि आपसे किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और जो हम आपको दें उतना आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखो महादेव वर्मा की रेखा चित्र को जब बात करते हैं तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपके अतीत के चलचित्र 1941 में है। स्मृति की रेखाएं आपकी 1943 में हैं। मेरा परिवार 1972 में है। पथ के साथी आपके 1956 में हैं और इस मारिका जो आपका है 1971 में है। मॉडल पेपर में जब सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा अगर ये दे देता है कि महादेव वर्मा की जो रेखा चित्र हैं उनको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो ये कालक्रम भी आपको याद रखना है। और हमारे जितने भी हिंदी साहित्य में हमने यहाँ पर टॉपिक दिया है, पूरा हिंदी साहित्य लगभग कवर किया है, तो सब में यही खासियत है। वो आपके चाहे जयशंकर प्रसाद हो, महादेव वर्मा हो या आपके कोई भी हो, उनकी जितनी भी रचना है उनके हमने यहाँ पर लास्ट में इसवी भी दे दिया है। यानी हमारे नोट्स में आपको यहाँ पर बड़ी पोथी पत्रा नहीं तैयार करना है, आपको छोटा सा नोट्स होगा, जिस नोट्स को पढ़ना अनिवार्य है उतना आपको पढ़ना है। देखो राम वृक्ष बेनीपुर दिया है तो हमने कहा राम वृक्ष बेनीपुर में माटी की मूर्ति है, लेकिन कब 1946 है। गेहूं और गुलाब आपका है सजी 1950 है। लाल तार आपका दिया गया है 1900 सजी आपका 38 दिया है। मील के पत्थर आपके 1957 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसवी भी हो रही है और साथ में रचना दोबारा रिपीट हो रही है और आपको याद हो रहा है। देखो दिया है देवेंद्र सत्यार्थी जो कि आपसे पूछा भी गया था। यहाँ पर देखा जाए 1949 रेखाएं बोल उठी। बनारसी दास चतुर्वेदी आप दिया है हमारे आराध्य जो आपके 1952 में है। रेखा चित्र जो आपका है वो आपके 1952 में। सेतु बंध आपके 1952 में। शिवपूजन साय की एक बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है वे दिन वे लोग जो कि आपके 1965 में है। हाँ, जो हमारे ऐप में आपको थ्योरी वाली क्लास दी गई है, थ्योरी वाली पीडीएफ आपको दी गई है, उसमें हमने हाईलाइट कर दिया है जो एग्जाम में पूछी गई है ना। और यहाँ भी आपको हाईलाइट आपको दिख रही है। तो हमारी वो नोट्स अलग है, ये क्लास नोट्स है और वो जो हमारी नोट्स है वो आपको अलग है। वहाँ पर तो आपको मिलेगा वो बिल्कुल स्पेशल आपकी है, यानी वो तो बिल्कुल स्पेशल की स्पेशल आपकी बनाई गई है, यानी उतना तो आपको थ्योरी वाली पढ़ना है। बाकी ये क्लास नोट्स जो हम आपको देते हैं ये क्लास नोट्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको जो थ्योरी वाली है
वो अलग से आपकी है, वो प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स है, ठीक है ना, उसमें वही पूछा गया है, वही पढ़ दिया गया है नोट्स में जो पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो दिए हैं, तो भैया इनकी रचना है नई पीढ़ी नए विचार 1950 में, जिंदगी मुस्कुराए 1954 में, माटी हो गई सोना आपकी 1957 में, दीप जले शंख बजे 1958 में, क्षण बोले कण मुस्काए 1963 में है, बाजे पायरिया के घुंघरू और भूले हुए जो आपके चेहरे हैं, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश चंद्र गुप्त दिया है रेखा चित्र 1914 है, पुरानी स्मृतियां नए स्केच आपके 1947 में है, मिट्टी के पुतले। श्री राम शर्मा की देखा जाए शिकार 1936 में, बोलती प्रतिमाएं जो कि बहुत आईएमपी है, ये आपके 1937 में। जो आपके हाईलाइट है ना ज़्यादा कलर में है, यानी काले रंग से ज़्यादा है हाईलाइट है ना, तो वो आपको रट्टा मारना ही मारना है। जैसे पुरानी स्मृतियां यानी स्केच है, बोलती प्रतिमाएं हैं, इनको तो बिल्कुल से समझ लो रट्टा ही मारना है। प्राणों का सौदा 1939 है, जंगल के जीव 1949 है, वे जीते कैसे हैं ये आपका 1957 है। यहाँ पर देखा जाए उपेंद्र नाथ अस की बात करते हैं तो रेखाएं और चित्र आपकी 1955 में इनकी रचना थी। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं समय के पांव ये आपकी 1962 में है। हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे 1962 में है। शांतिप्रिय द्विवेदी स्मृति और कृतियाँ 1966 में है। कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो हम हसमत, देखो आपका इनका एक भाग फर्स्ट आया था 1977 में और हम हसमत भाग सेकंड आया था 2005 में आया था, है ना। तो ये कृष्णा सोबती का है, इसको याद रखना है कि जो हम हसमत है ये दो भाग में आपका रहा है, 1987 है ना, 1977, ठीक है, 1970 और 2005। यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर नागेंद्र की बात करते हैं तो डॉक्टर नागेंद्र चेतना के बिंब आपके 1967 है। विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में आपकी आई है। यहाँ पर देखा जाए तो स्वयं प्रकाश ये आपका दिया है हम सफरनामा 2016 में। डॉक्टर पदमजा शर्मा हंसो न तारा ये 2017 में है। यहाँ पर देखा जाए सत्यवती मल्लिक ये आपकी अमित रेखा है 1951 में है। कैलाशनाथ काटजू मैं भूल नहीं सका ये आपकी 1955 में रचना आपकी आई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो आपकी अनुमोदन कांत सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। इसके बाद देखा जाए तो आपका दिया है राम कुमार खेमका और इनकी रचना है इधर उधर की बातें जो कि 1918 में आई। पदम सिंह शर्मा से क्वेश्चन बनते हैं, पदम सिंह शर्मा का है पदम पराग 1929 में, प्रबंध मंजरी है। महादी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र 1941 है, स्मृति की रेखाएं 1943 में है, मेरा परिवार 1972 में है, पथ के साथी 1956 में है और स्मारिका आपके देखिए 1971 में है, अभी अभी आपने पढ़ा भी था। राम वृक्ष बेनीपुरी की देख सकते हैं, माटी की मूर्ति 1946 है, गेहूं और गुलाब 1950 है, लाल तारा 1938 है, मील के पत्थर 1957 है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपसे दिया गया है श्री राम शर्मा का है जो कि पहला ही क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन पूछा गया था, ये जीवाईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कि सन 42 के संस्मरण है ना, शिकार जो 1936 में, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव 1949, वे जीते कैसे हैं 1957 है। कृष्ण सोबती का जो आपका है देखो ये आपका शायद रिपीट आपका हुआ है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर दो भागों में नहीं हुआ है। देखो कृष्ण सोबती हम हसमत भाग फर्स्ट भाग सेकंड शब्दों में आलोक में या शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोबत। हरतिन हरिश्चंद्र की आपकी कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो बहुत बार पूछी गई है। काशीनाथ सिंह की बात करते हैं याद हो कि ना याद हो 1992 में, ओछे दिन छाए भय 2004 में, घर का जोगी जोड़ा जो कि 2006 में, काशी काशी बहुत बार पूछा गया है 2003 में आपका है। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो दिया गया है विष्णुकांत शास्त्री है जो कि स्मरण को पाथे बनने दो, है ना। अमृतलाल नागर की जो महत्वपूर्ण उसको याद बता दे रहे हैं, अमृतलाल नागर है जिसके साथ जिया। यहाँ सत्यवती मलिक हैं जिनकी रचना है अमित रेखाएं। यहाँ पर देखा जाए उपेंद्र नाथ अस की रचना की बात करते हैं तो मंटो मेरा दुश्मन, और इसके बाद देखा जाए तो मेरी बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त। बनारसीदास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य दिया गया है। राहुल सक्रेतियान की बात करते हैं तो बचपन की स्मृतियाँ आपको याद रखना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय आपका है। भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं तो अतीत की गर्भ से दिया गया है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। श्रीपूजन सहाय के जो आपकी रचना है वे दिन वे लोग जो कि बहुत बार पूछा गया है। बिंब प्रतिबिंब इनकी है, स्मृति शेष भी है। डॉक्टर वेकी राय की बात करते हैं आंगन के वंदनवार, मेरे सुहृदय श्रद्धेय। विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, यादों की छाव में। रामेश्वर शुक्ल जिनको अंचल उपनाम से जानते हैं, इनका जो आपका है रचना वो आपकी युग पुरुष है। देखा जाए फणीश्वरनाथ रेणु दिया है, फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है वन तुलसी की गंध आपकी है। यानी इतना आपने पढ़ लिया तो आपका संस्मरण और रेखा चित्र आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है।
जो कि हमने बताया है कि बस आपको यहाँ पर जितना हम आपको दे दें वही आपको पढ़ लेना है, उतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। और अंतिम समय के लिए नोट्स बिल्कुल आप लोगों के लिए रामबाण आपके होंगे, यानी अंतिम में अगर 5 दिन भी पढ़ लिया अच्छे से मन लगाकर तो हिंदी साहित्य में जितना भी PYQ वो कवर हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण थ्योरी वो भी कवर हो जाएगी, है ना। तो हमने कहा कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? शुरू करिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइएगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक जो आपके हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अभी आपको बताया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके हैं, GIC प्रवक्ता में पूछा गया था 2012 में। तो दोस्तों याद रखना है कवि वचन सुधा में जो आपकी 1876 में एक कहानी जो थी ना, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये मौलिक कृति है। क्या है ये? एक मौलिक कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का ये पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जाता है। यानी देखा जाए तो ये जो आपका है ना ये मौलिक उपन्यास है ना, संस्मरण के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने कहा ये ऐसी कृति है जो एक अधूरा मौलिक उपन्यास भी माना जाता है ना। मतलब कि ये प्रतीत जो आपका है ना, ना कहानी समझ में आता है, ना आत्मकथा है, ना संस्मरण है, ना आपका उपन्यास भी है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इसीलिए आपका बना था। तो आप बीती कुछ भी जग बीती ये पहला मौलिक उपन्यास भी अधूरा उपन्यास, मौलिक अधूरा उपन्यास माना जाता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल का ठोस आदमी यह कौन सी विधा है? यशपाल का ठोस आदमी ये कौन सी आपकी विधा है? तो साथ ही याद रखना है ये जो आपका है ना वो आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर ये आपका संस्मरण है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। हाँ, हमने कहा सर जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो विधा है वो आपकी है क्या? तो याद रखना वो आपको मेन जो देना है वो संस्मरण ही देना है, क्योंकि हम आपको संस्मरण पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जैसे आपका ये पहला पॉइंट था ना कि सर जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लेकिन इसी को हिंदी साहित्य में कुछ आलोचक ये कहते हैं पहला अधूरा मौलिक उपन्यास है। लेकिन हमने कहा कि आपको इसीलिए हम आपको टॉपिक वाइज क्लास दे रहे हैं कि कहाँ आपको याद, आपको माइंड में आएगा कि हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो आप सोचेंगे संस्मरण की क्लास में। तो बस याद रखना कि ये मुख्य रूप से है क्या? ये संस्मरण ही है, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी ये जो विधा आपकी वो कैसी है? तो सर ये संस्मरण आपकी है, यानी फर्स्ट नंबर इसमें क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ये संस्मरण आपकी है, ठीक है ना। किसके द्वारा है? तो आपकी अमृतलाल नागर का है। क्वेश्चन आपसे अगला है याद हो कि ना याद हो, है ना, याद हो कि ना याद हो, ये 2017 में GIC प्रवक्ता में पूछा गया था। तो सर जी याद रखना ही काशीनाथ सिंह का है, क्योंकि अभी आपको पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में जितना हमने पढ़ा दिया है बस वहीं से क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका दिया गया है? यानी 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपके सर जी सुमेलित कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिएगा सुधिया उस चंदन केवन की विद्या निवास दिया है। तो भैया याद रखना है सुधिया उस चंदन केवन ये विष्णुकांत शास्त्री का है। किसका है? तो ये सजीव विष्णुकांत शास्त्री का है। जिसके साथ जिया ये सजीव किसका है? जिसके साथ जिया अमृतलाल नागर का है। यहाँ पर याद रखना है ये अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर का है। यहाँ पर देखा जाए तो सुधिया जो आपका दिया है विष्णुकांत शास्त्री का है, शास्त्री का हो जाएगा। भूले हुए जो आपके चेहरे हैं ये सजीव किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी है। यही आपका जवाब पूछा गया था, सही आपका आंसर हो गया। सो जी अगला दिया गया है रेखाएं बोल उठी, है ना, रेखा चित्र किसने लिखा है? तो रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र जो लिखा है वो सजी किसने लिखा है? तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, जो कि 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो हमने कहा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना वो सब आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, है ना। हिंदी साहित्य PDF परचेज करिएगा LT ग्रेड वाले में, और उसमें LT ग्रेड क्लास नोट्स बनाए, वहाँ सब व्यवस्था आपकी है 99 में आपकी है, और ये सब नोट्स भी मिलेंगे। और पूरी हमने यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ाया है आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पढ़ा अभी स्टार्टिंग किया है तो आपको जो हम शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं जिसके माध्यम से PYQ कवर कर रहे हैं, ऐसी पूरी हिंदी साहित्य आपको देखा जाए तो लगभग 15 लेक्चर के अंदर खत्म हो गई है। तो मात्र 15 वीडियो देखकर ही और 15 PDF पढ़ के एक एक पॉइंट आप लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐप से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि पूरे साल के लिए हम आपको व्यवस्था कर दिए हैं। उसमें जो GK की क्लास पढ़ाते हैं ना, देखो यहाँ पर क्या है ना, जो हम आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य तो दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, जो हम आपको GK की क्लासें दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, वो भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं, है ना। वो भी PDF इसी में मिल जाएंगे, और साथ में जो हम आपको देंगे अभी आपको व्याकरण की क्लासें वो भी इसे मिल जाएंगे। यानी 99 में हम आपको वो व्यवस्था दे रहे हैं जो आपको 999 में देते हैं या 9099 में देंगे, लेकिन हम आपको 99 में ये व्यवस्था कर दे रहे हैं। सो जी माटी की मूर्ति जो आपका है, तो हमने कहा माटी, है ना, मूर्ति हमने कहा वृक्ष है, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो आपका आंसर सर जी डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गेहूं और गुलाब जो रचना है ये विधा क्या है? तो सर जी गेहूं और जो गुलाब है ना, गेहूं और जो गुलाब है ये सर जी यहाँ पर देखा जाए उपन्यास कहानी जो नाटक है इनमें से कोई नहीं।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए गेहूं और गुलाब जो आपकी रचना विधा है ये सर जी रेखा चित्र, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रेखा चित्र और संस्मरण पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया गेहूं और गुलाब जो आपकी है ये सर जी क्या है, ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र आपको हो जाएगा, रेखा चित्र आपको हो जाएगा। और ये टीजीटी पीजीटी पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है लाल तारा जो आपकी विधा है वो आपकी है क्या। तो लाल तारा जो आपकी सर जी रेखा चित्र है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा रेखा चित्र है। इन बातों को जरूर ध्यान देना, नहीं तो आप लोग कहीं संस्मरण लगाओगे, कहीं आप लोग रेखा चित्र लगाओगे, कहीं यात्राव्रत लगाओगे, इसलिए आपको अलग अलग टॉपिक हम आपको दे रहे हैं। तो लाल तारा की जो विधा है वो सर जी रेखा चित्र है। तो आप कहेंगे सर लाल तारा है किसकी, क्योंकि अभी अभी आपने बताया था, हमने कहा राम वृक्ष बेनीपुरी की है, किसकी है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, याद रखना बेनीपुरी की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का नाम आपसे पहचानना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र में रेखा चित्र भी आपका है, साथ में सेतु बंध भी है, यानी दोनों ही आपकी जो रचना है यानी रेखा चित्र हैं वो आपकी बनारसीदास की है, और इन्होंने रेखा चित्र के नाम से भी यहाँ पर रचना किया है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र में से कौन है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सत्यवती मलिक हो जाएंगे, यानी अमिट रेखाएं जो आपकी हैं ये संस्मरण रेखा जो है ये संस्मरण रेखा चित्र है, ये आपके सत्यवती मलिक की आपकी है, याद रखना है। और विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र जो आपकी बात करते हैं तो जाने माने है ना, जो आपके जाने अनजाने कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, कौन सी रचना रेखा चित्र है यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये है पथ के साथी हैं, क्रम पे मत जाइएगा है ना, यानी नंबरिंग पर आपको नहीं जाना है, हमारी क्लासों पर नंबरिंग पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम आपको पीवाई की क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपसे बार बार पूछे गए हैं, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उन बीच वाले क्वेश्चनों को हम हटा देते हैं, नंबरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पथ के साथी जो आपका है रेखा चित्र आपका है, और पथ के साथी सर जी किसका है, आप कहेंगे महादेवी वर्मा का है, अभी आपने पढ़ाया था, ये आपका है महादेवी वर्मा का है सर जी, याद आ गया ना, महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्मृति की रेखाएं रेखांकन की रचना कर आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन आपका दिया है महादेवी वर्मा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं सर जी अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। जो आपकी पीवाई की क्वेश्चन है देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर दिया था, रिपीट कर दिया है ताकि वो आपसे गलती ना हो। यहाँ पर हमने कहा पथ के साथी में देखा जाए जो संस्मरण है उसमें मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी नलाए हैं, लेकिन इसमें इनके बारे में आपको कोई भी आपका नहीं किया गया, ऐड किया गया, यानी उद्देश्य उपाध्याय हरिऔध के बारे में इसमें कोई संस्मरण आपका नहीं है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं महादेवी जी ने यानी महादेवी वर्मा जो आपकी हैं ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए। बहुत आईएमपी है, यानी बहुत आईएमपी है, याद रखिए महादेवी वर्मा की एक रचना है जिसमें पशु पक्षियों का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। तो सर जी ये आपका है मेरा परिवार है, क्या है सर जी, मेरा परिवार है, और बताया था आपकी 1972 में ना, 1972 में पशु पक्षियों का ये आपको घेरे गए थे। बाकी इनकी रचना पथ के साथी जो आपकी आई थी वो आपके 1956 में आपकी आई थी, है ना। समकालीन लेखों के संस्मरण चित्रों का संकलन किया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी इसका राइट हो जाए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है। महादेवी वर्मा का गौरा गाय जो आपका है किस विधा की रचना है। तो सर जी ये आपकी क्या है, रेखा चित्र है, क्या है, रेखा चित्र आपका होगा। बाकी देखा जाए तो इसमें से कुल 7 रेखा चित्र संग्रहित हैं, यानी जो इनमें से आपका एक पॉइंट था ना महादेवी वर्मा के बारे में, जो मेरा परिवार था, तो मेरा परिवार में याद रखिएगा महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र है उसमें 7 रेखा चित्र हैं, नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुल, खरगोश, गौरा गाय, नीलू और निक्की, रोजी और रानी, है ना। तो ये आपका है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जब ऐसे ऐड में कर लेते हैं तो इनकी संख्या 9 हो जाती है। वैसे कुल आपके यहाँ पर 7 ही रहे हैं, जैसे नीलू और निक्की हो गया, रोजी और रानी हो गए, इनको अलग अलग तोड़ देंगे तो यहाँ पर संख्या 9 हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर 9 है, वैसे कुल संख्या आपकी 7 है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सर जी रेखा चित्र आपका है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो अभी हमने बताया सर जी अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथी हैं। मंटो मेरा दुश्मन तो है नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया था मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ अस का है, किसका है सर जी, ये आपके उपेंद्र नाथ अस का है, उपेंद्र नाथ अस का है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो याद रखना है अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं पथ के साथी हैं, लेकिन सर जी वे दिन वे लोग जो आपका ये नहीं है, वे दिन वे लोग, और वे दिन वे लोग किसकी है सर जी, शिवपूजन सहाय की है, किसकी है, तो आपके शिवपूजन सहाय की है, शिवपूजन सहाय की है, याद रखना है। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है
कि निम्न में से कौन रेखा चित्र की विधा आपकी नहीं है। रेखा चित्र की विधा नहीं है तो हमने कहा सर जी क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी। आप कहेंगे सर जी जो कठ गुलाब दिया है, कठ गुलाब जो आपका दिया गया है ना, ये सर जी नवीनतम उपन्यास है मृदुला गर्ग का है। किसका है? तो आपकी मृदुला गर्ग का है, मृदुला गर्ग का है, याद रखें मृदुला गर्ग का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो संस्मरण नहीं है वो आपका कौन सा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो देखिए याद रखिए, अनुमोदन का अंत हो गया, सभा की सभ्यता हो गया, विज्ञानाचार बसु का विज्ञान मंदिर भी है, लेकिन इधर उधर की जो बातें हैं, इधर उधर की जो बातें हैं सर जी इनका आपका नहीं है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इधर उधर की बातें ये राम कुमार खेमा का है। किसका है? तो राम कुमार वर्मा नहीं है, राम कुमार खेमा, राम कुमार खेमा है, याद रखना, इनको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, यानी रेखा चित्र में आपका नहीं आएगा। तो हमने कहा सजी पद पराग है, अतीत की चलचित्र है, माटी की मूर्ति हो गया। यहाँ पर देखा जाए सजी दिया है ज्योति विगह, क्या दिया है? ज्योति विगह। ज्योति विगह जो आपका है वो शांति प्रिय द्विवेदी का है। किसका है? तो शांति प्रिय द्विवेदी, याद रखना, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी का है, याद रखना, शांति प्रिय द्विवेदी का आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। यानी शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रन पंत पर लिखी गई आलोचना तक कर दी है, यानी इसमें जो आपका किया है ना वो सुमित्रन पंत पर आलोचना किया है, टिप्पणी यहाँ पर किया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा है, ये रचना जो आपकी विधा है वो आपकी है क्या? तो कहेंगे सर जी ये जो आपका है वो रेखा चित्र है, इन पर फोकस जरूर करना। हमने कहा है सब कुछ भूल जाना, लेकिन इन बातों पर फोकस करना कि ये रेखा चित्र है या आत्मकथा है, रेखा चित्र है या आत्मकथा, इनको याद रखना है। तो भैया बोलती प्रतिमा जो आपकी है वो सर जी रेखा चित्र है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए बोलती प्रतिमा जो आपकी है वो 1937 में आपकी आई थी, है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो बोलती प्रतिमा के नाम से हुआ था। और उनका ये जो रेखा चित्र है जंगल के जीव, है ना, वो भी इन्हीं का, आपका जंगल के जीव इन्हीं का भी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो हमने कहा अभी तो आपने बता ही दिया सर जी, जंगल के जीव जो आपके हैं वो श्री राम शर्मा का है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक जो आपके माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो शिकार साहित्य, हमने कहा शिकार जंगल की बात किया था कि जंगल के जीव और जंगल में शिकार, यानी आप कहेंगे सर श्री राम शर्मा का है, ये भी हो जाएगा। हिंदी में जो शिकार साहित्य की लेखक है वो आपके श्री राम शर्मा है। क्वेश्चन देखो दिया है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये अभी आपने स्टार्टिंग में ही आप बताया था, ये जो आपके हैं पदम पराग आपके हैं, यानी प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा हैं, जो कि आपकी पदम पराग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा पद के साथ ही वो महादेव वर्मा की हैं। देखा जाए तो और भी आपके पॉइंट होते हैं, महादेव वर्मा के बारे में आपको बता ही दिया था। 10 तस्वीरें जो आपकी हैं वो जगदीश चंद्र माथुर की हैं। रेखा और रंग जो आपका है वो विनय मोहन शर्मा का है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर जी, क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि आपका होमवर्क है कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति आपकी है, किसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो सन 42 का संस्मरण आपका है यहाँ पर आपको जवाब देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रकार से संस्मरण और रेखा चित्र की एक छोटी सी क्लास रही है जो कि आपकी कंप्लीट होती है। हमने लगभग हिंदी साहित्य आपको कवर किया है और हमने कहा भी है कि आपने यूट्यूब में लगभग सबका कोर्स लिया भी होगा, सबका कोर्स आपने देखा भी होगा, आपने डेमो देखा हो या कुछ भी देखा हो, है ना। 99 रुपये में कोई आपको नहीं दे रहा है, सब 1000 रुपये आपको ऐसे सब दे रहे हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी की पूरी पीवाई की क्वेश्चन और ये आपको दे रहे हैं। अभी आपको मैराथन क्लास जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो क्योंकि कमेंट में आया था सर जी की जो आपके जैसे क्वेश्चन होते हैं तो उनके बारे में जो डिस्क्राइब है उसको भी पढ़ाइएगा और ऐप में भी व्यवस्था करिए। तो अभी हम आपको एक महा मैराथन क्लास लेके आएंगे पूरी की पूरी, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब के साथ भी आपको पढ़ाते जाएंगे, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो भी आपको क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने कहा है कि आपको 99 में ये पूरी व्यवस्था है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और अभी डाउनलोड करिए, अभी पेमेंट करिए और इसके बाद परचेज करने के बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, थ्योरी पढ़िए। आपको क्लास नोट्स दे रहे हैं पीवाई की, इतना रट्टा तो मार लीजिएगा, क्योंकि पेपर देने अगर आप जाते हो तो ये समझिएगा कि 99 रुपये आप लोगों के लिए कोई कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 99 में साल भर की व्यवस्था है, आपको टेस्ट सीरीज है और इसमें मेंस एग्जाम के लिए जो जीवन परिचय वगैरह है वो सब कुछ इसी में आपको ऐड हो गए हैं सिर्फ 99 में। तो आप लोग 99 का मोह माया छोड़ दीजिएगा, ऐप में जुड़कर पूरे 1 साल के लिए जो व्यवस्था है आप करिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी डेमो PDF वगैरह वहाँ पर दी गई हैं, 2-3-4 PDF ऐसी हैं जिसमें लॉक नहीं लगाए हैं, उन्हीं को आप पढ़ लेंगे तो 8 से 10 नंबर, 10 से 15-20 नंबर आपको वहीं से मिल जाएंगे उन्हीं PDF से। बाकी सब PDF पढ़ेंगे तो पूरे 120 नंबर आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए भी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बचे हुए जो आपके जैसे रिपोर्टाज है, इंटरव्यू है, यात्रा व्रत है और एक आपका बचता है जो कि आपका जो
काव्यांतर जो आपका व्यंग गद्य होता है, यानी गद्य काव्य और व्यंग काव्य ये आपके हैं। यानी 2 वीडियो हम आपको और देंगे और पूरी की पूरी हिंदी शायद कवर हो जाएगी। इसके बाद मैराथन क्लास करा के आपको पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत कर देंगे।